तो हेलो जी, वेलकम बैक टू अक्कू एडुक ऑफिशियल। स्वागत है आप सबका आज के नए ब्लॉग में। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं हंस क्यों रही हूँ। तो मैं हंस इसलिए रही हूँ कि मैं नहा धो चुकी, रेडी हो गई। मैं जा रही थी अब पापा का लंच बनाने। तो मोबाइल मेरा चार्ज नहीं था, मतलब फुल नहीं हुआ था, तो मैं मोबाइल रूम में छोड़ के आई थी। बाकी मैं जब उठी हूँ तो मोबाइल चेक करके ही उठती हूँ। तो मोबाइल चेक वेक की हूँ, कोई मैसेज वैसेज नहीं था। और मैं एक बार उठी थी 4 बजे, तो बारिश हो रही थी। बट यही है ना कि बारिश के भरोसे हम स्कूल अब्सेंट नहीं करा सकते रोज़ाना। तो मतलब मेरा आज मन था कि आज मैं ना भेजूँ। बट वही है ना कि जो मैं गोरखपुर गई थी उस दिन जो मेरा अब्सेंट नहीं हुआ था, उस दिन से मेरा दिमाग बहुत डिस्टर्ब है अब्सेंट को लेकर। तो मैं सोची नहीं, अब्सेंट तो कराऊंगी नहीं, चलो चलते हैं। तो नहा धो के रेडी हो ली हूँ और मैं जा रही थी नीचे। तो जब मोबाइल ले आई हूँ तो देख रही हूँ कि 5:42 पे मैम का मैसेज आया हुआ है कि आज स्कूल जो है रेनी डे की और मतलब बारिश की वजह से मौसम स्कूल बंद है। बस जो 15 अगस्त में प्रोग्राम वाले बच्चे हैं उन बच्चों का स्कूल है, वो भी 8:30 बजे से 1 बजे तक, और बाकी बच्चों का स्कूल बंद है। हम सोचे क्या पोपट हो गया, यही मैसेज थोड़ा पहले कर दी रही होती तो नहाने वहाने पहले की रही होती ना तो नींद आ जाती। अब क्या है कि अब मैं रूम में जाऊंगी तो लेटूंगी, सब कुछ कर ली, बाल झाड़ ली, हर चीज़ कर ली, अब जाके लेटूंगी तो, लेकिन नींद नहीं आने वाली है चाहे कुछ भी हो जाए। बट अब अभी से चाय बना के पीने का वो सब करने का कोई मतलब नहीं है। तो मैं फिर से गई नीचे, कपड़ा रख के चली है। वैसे तो मैं अपना कपड़ा चला देती हूँ बट नहीं चलाई हूँ, क्योंकि अब हम ऊपर चले आए हैं। अब जब बाबू उठेंगे तभी फिर नीचे जाऊँगी, तो इसीलिए मैं कपड़ा छोड़ दी हूँ कि अपना पापा भी नहा चुके हैं, कि पापा अपना चला लेंगे अपना और मम्मी का। पापा को भी बता आए हैं तो कह रहे हैं अच्छा रेनी डे हो गया, अब पापा भी सो जाएंगे। मम्मी पापा के साथ क्या है कि उन लोगों को नींद आ जाती है चाहे वो कैसे भी रहे। मेरे साथ क्या है कि मुझे नींद नहीं आती है। अब देखते हैं, और ख़ास तौर से नहा धो चुके हैं तो अब तो और नहीं आएंगे। बाकी देखते हैं, कोशिश करते हैं कि शायद नींद आ जाए, इसलिए मैं चाय नहीं पीऊँगी। चाय पी लूँगी तो नींद नहीं आएगी। तो बस थोड़ा सा हो गया मेरा पोपट सुबह सुबह ही। मतलब मेरा मन था कि मैं उसको स्कूल ना भेजूँ, बारिश हो रही है। फिर सोचे अभी शायद पापा फ़ोन करें, सोचे हम ये सोचे कि अगर आज पापा फ़ोन करेंगे तो कह देंगे ठीक है पापा और नहीं भेजते हैं। लेकिन आज पापा फ़ोन ही नहीं किए, क्योंकि उस दिन मैंने मना कर दिया था, इसलिए आज पापा फ़ोन नहीं किए हैं। तो या फिर हो सकता है स्कूल वाली वो जो न्यूज़ चल रही थी कि 12 तारीख को सारे स्कूल क्लोज़ रहे बारिश की वजह से, मतलब बारिश में, तो हमें लगता है हो सकता है इसी वजह से लोग क्लोज़ किए हैं, क्योंकि बारिश रात से ही हो रही है। बहुत तेज़ नहीं है, मौसम वैसे ही है, बट हो रही है तो हो रही है। और सबसे बड़ी बात है, इनके स्कूल की तरफ का रास्ता एकदम ख़राब है, एकदम ख़राब है। तो इसी सब वजह से इनके स्कूल वाले छुट्टी दिए हैं। तो चलो चलते हैं अब रूम में, देखते हैं। तो मतलब तब से आके मैं लेटी थी 6 बजे से, 6:15 हो गया था, 6:05 तब से मुझे नींद नहीं आ रही थी। अभी मुझे नींद आ रही थी, जैसे नींद आ रही थी वैसे बाबू मम्मा मम्मा क्या टॉयलेट जाना है, वैसे बाबू जगा दिए हैं। जगा क्या दिए, अभी मैं नींद में गई नहीं थी, अभी मतलब नींद के आगोश में थी, बट बाबू जगा दिए हैं तो फिर जाना पड़ा है। तब से जाके 15 मिनट से बैठा हुआ है टॉयलेट में, 15 मिनट से। पेट उसका एकदम से सही नहीं है, बट वो लड़का दवा नहीं पी रहा, तो डांटे हैं अभी को, उनका दवा नहीं पियोगे उसके बाद कहोगे ऐसे नहीं वैसे। दवा पीने में उसको इतनी दिक्कत है ना, वो दवा थोड़ी कड़वी तो है, उसको ना पानी में मिला के पीना होता है। उस दिन मैं उसको दूध में मिला के दे दी थी, तो दूध में मिला के देने से ना उतना फ़ायदा नहीं करेगा जितना पानी में मिला के पीने से। और दूध में उतने सारे दूध में मिला के दी तो कितना, थोड़ा पिए थोड़ा फेंक ही दिए, तो पता नहीं कितना दवा गया कितना क्या हुआ। तो अब आज डांटे हैं, अभी देंगे दवा पानी में मिला के पी लो, तो देखिए क्या करता है। मेरी बिंदी ये वाली बड़ी लग रही है, वहाँ हम गए थे ना, मम्मी जो बिंदी दी थी हमको लग रहा है इससे भी छोटी थी, जो आज नहाते वक्त गिर गई है तो ये लगा है। यही साइज़ हम खरीदे ही हैं सारा, हमको लग रहा है वहाँ मम्मी जो दी थी वो इससे छोटी थी, क्योंकि मुझे आज ऐसा लग रहा है, फील हो रहा है कि मेरा ये बिंदी मतलब जो मैं लगा रही थी उससे बड़ी है। तो चलते हैं, इसके बाद चाय वाय बनाते हैं। अब मेरी आँख जलने लगी, नींद आ रही थी तो सोने नहीं मिला,
दिमाग जल जा रहे। चाय वाय बनाएंगे, चाय वाय पियेंगे, उसके बाद से झाड़ू वाड़ू लगाएंगे। तो आज कपड़ा भी प्रेस करने का सोचे थे, बट अब पापा बुला रहा है। तो यहाँ देखिए बोतल जो है वो बॉयल हो रहा है बाबू का, और यहाँ मेरी चाय जो है वो भी बन रही है। और साथ ही साथ मैंने कल वो लगाया था, आज इसको यहाँ सेट कर दी, क्योंकि वो क्या कहते हैं जो लगाने वाला होता है उसको लगाने के बाद कम से कम 24 घंटा छोड़ना होता है। तो 24 नहीं 20 घंटे मैंने छोड़ा और अब मैं इसको सेट कर दी, क्योंकि बहुत दिक्कत होता था। यहाँ रखा रहता था ना तो पानी भी इधर गिरता था, कभी कभी हाथ से लग के वही गिर जाता था। तो अब यहाँ रहेगा तो सही रहेगा। तो चाय वाय पी ली मैं, और बाकी बाबू का पेट जो है ना एक दिन सही रह रहा है, फिर दूसरे दिन डिस्टर्ब रह रहा है। मतलब ऐसा कभी हुआ ही नहीं है, इसी बार जो उसका पेट डिस्टर्ब हुआ है ना। और मतलब क्या बताऊँ मैं, बेचारा एक बार गया सुबह उठ के 15 मिनट टॉयलेट में ही था, मैंने आप लोगों को बताया भी ऐसा है। उसके बाद से अभी को बस उसको हल्का सा गैस पास हुआ और फिर उसमें हो गया, तो फिर कह रहा मम्मा का कोई बात नहीं भाई, क्या किया जा सकता, हो गया तो हो गया। तो ये तो अच्छी बात है कि आज स्कूल ही क्लोज़ हो गया, तो मतलब कोई बात नहीं है, नहीं तो स्कूल में होता तो दिक्कत होती। वहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं होती, मैंने मैम लोगों से भी बताया हुआ है। और बाकी अब फिर जा रहे हैं दवा पिलाएंगे, नहीं तो रात में डॉक्टर को दिखलाएंगे। अगर दिन भर आराम नहीं रहा तो पता नहीं क्या हो रहा है, एक दिन आराम रह रहा है फिर दूसरे दिन हो जा रहा है, फिर एक दिन आराम रह रहा है फिर दूसरे दिन। अब उससे क्या है ना, उसको वीकनेस भी हो गई है, उसका पैर दर्द कर रहा है परमानेंट। और ऐसे भी खाने पीने में तो मतलब बहुत बड़े मास्टर हैं, इतना ज़्यादा खाते हैं कि जिसका कोई वही नहीं है। तब देखते हैं क्या पापा कहते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने कपड़ा जो है फैला दिया है अपना, क्योंकि बाहर जो है ना झीझी टाइप पड़ रही है, तो कपड़ा फैला दिया है। बाकी 1 घंटे से मैं बाबू को दवा पिलाने में लगी थी, बट वो लड़का नहीं पिया, पूरा जान प्राण तेज के रोया है, बहुत रोया है बहुत। मतलब इतना ज़बरदस्ती की हूँ ना, मुझे भी दया आती है, लेकिन वो लड़का एकदम से मतलब जिद पे अड़ जाता है। नहीं ही पिया वो दवा, वो पानी में घोर के पीना होता है, नहीं पिया। मतलब उसका कान लाल हो गया था, उसका मुंह लाल हो गया था, हाथ लाल हो गया था, सब कुछ हो गया था, बट नहीं, मतलब नहीं। 1 घंटे से लगी थी, अंत में मैंने हार मान लिया कि भाई जाओ जो करना है करो, मत पियो, तुम्हारे भला के लिए ही पिला रहे थे। वो दवा पी लेता है ना तो उसकी बॉडी एकदम से बंद हो जाती है, बट नहीं पीना है तो भाई मत पियो, जो करना है करो। तो बाबू को डांट के ना इतना मतलब बुरा लगता है कि क्या बताऊँ। इतनी ज़बरदस्ती आज हम लोग किए हैं, बट वो लड़का अपनी ज़िद पे अड़ा रहा, नहीं पिया दवा। अंत में फिर हम लोग ही हार मान लिए हैं, क्योंकि भाई इतना रोया है ना, उसका सीना तेज़ हो गया था पूरा, मतलब बहुत ज़्यादा। इसको रोने के बाद जब हम लोग छोड़ दिए हैं तो ऐसा पड़ा है जैसे कि शरीर में जान ही ना हो। तो मतलब बहुत रोया। उसके बाद उसको भूख लगी थी, हम गुस्सा हो गए थे, तो दादी से मांग के तो रोटी और आलू था वो खाया है रात का। तो बहुत बुरा लगा। वैसे मैं बोली थी क्या खाओगे बाबू, वो बना दूँ, बट उस समय ना इतना दवा की वजह से पैनिक हो गया था और रो रो के एकदम से भूख से पागल हो गया, तो खाया है। फिर अंत में मैंने अपना गुस्सा शांत किया है और उसको फिर वो दी हूँ, क्या कहते हैं, फिर उसको मोबाइल दे दी हूँ। वैसे मैं बोली कि मोबाइल नहीं दूँगी, उसके गुस्से को शांत कराएंगे, मोबाइल दी हूँ। और नहला वहला के आया है टीवी देखने, लेकिन लाइट ही चली गई। तो चलिए इस ब्लॉग को